तो बड़ी खबर यही है कि एमसीडी की कार्यवाही कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रात भर के ड्रामे, मारपीट और 14 बार हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद आखिरकार सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इससे पहले पूरी रात इस स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर दोनों पक्षों के पार्षदों में जमकर हंगामा हुआ, जोरदार हंगामा हुआ, लेकिन यह चुनाव नहीं हो सका। मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न हो गया था, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर जोरदार हंगामा हुआ और यह हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। कुछ पार्षदों ने तो बैलेट बॉक्स को ही उठाकर फेंक दिया। कभी सदन 1 घंटे के लिए तो कई बार 15-15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और ऐसा मौका 14 बार आया। 14 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हंगामा हुआ, यहां पानी की बोतलें फेंकी गईं, यहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़े, मारपीट हुई, यहां तक कि महिला पार्षद भी आपस में उलझ गईं। उन्होंने भी एक दूसरे को धक्का मुक्की की और मारपीट भी की और हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही आखिरकार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित की गई। अब कल सुबह 10 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में शुरू हो चुकी है। तो आप देखिए ऊपर महिला पार्षद जो है वो धक्का मुक्की कर रही है, जहाँ पे मेयर की चेयर थी वहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है। और देखिए कैसे महिला पार्षद जो है वो आपस में भिड़ गई है। तो पूरी भिड़ंत जो है पूरी रात ही देखने को मिली है और अब सुबह लगभग 6:15 बजे फिर महिला पार्षद जो है जहाँ पे मेयर की चेयर थी वहाँ पर किसी ने लड़ गए। देखिए किस तरीके से एक दूसरे को पूरी देखिए किसी भी एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा गया कि मोबाइल फोन वोटिंग में बैन होते हैं, बेशर्ते वो साइलेंट होने चाहिए। तो रोका, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई थी और आप साफ साफ फुटेज में देख सकते हैं। मैंने कहा था आप अपने विवेक के हिसाब से मोबाइल फोन ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, नहीं ले जाना सकते तो नहीं ले जा सकते। उन्होंने बेफालतू में इसका मुद्दा उठाया। अदरवाइज हमने अपने वकीलों से भी सलाह ली, उनको कंसल्ट किया। कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि मोबाइल फोन वोटिंग के दौरान नहीं अंदर ले जाए जा सकते। 40, 45, 47 वोट डल चुके थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मोबाइल फोन का मुद्दा उठाया। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और हंगामा करने वाले पार्षदों पर एक्शन भी होगा। सदन उनके ऊपर एक्शन लेगा। बीजेपी पार्षद अमित नागपाल पर कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी की अलग कार्यवाही में पार्षदों पर एक्शन होगा और बीजेपी की मेयर प्रत्याशी रेखा गुप्ता पर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक्शन क्या होगा, किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, ये कार्यवाही के दौरान ही तय होगा। लेकिन बीजेपी पार्षद अमित नागपाल और मेयर पद की जो प्रत्याशी थी बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता, उन दोनों के खिलाफ एक्शन की बात कही गई है। पार्षदों के बीच मारपीट हुई, यहां तक कि महिला पार्षद भी आपस में भिड़ गईं। पुरुष पार्षद भी एक दूसरे के साथ मारपीट करते नजर आए और इसके बाद ये तय हुआ है कि कार्रवाई तो होगी जिन्होंने नियम तोड़े हैं। और ये भी मेयर ने कहा है कि जिन लोगों ने सदन का नुकसान किया है, जो तोड़फोड़ की है, उसकी भरपाई भी उन्हीं से करवाई जाएगी, ये भी कहा। लेकिन जब सदन की कार्यवाही कल शुरू होगी तो देखना होगा कि हालात किस तरह के सदन के अंदर होते हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने किस तरह हंगामा किया मिलकर, सदन में सेब फेंके गए, बोतलें फेंकी गई। अब आपको हम देखिए और कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और अगली जो 2 तस्वीरें हैं उनको देखकर आप इस खबर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि कल दोपहर, बुधवार को दोपहर 2:10 पर मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबराय जीती और उसी दिन रात को सदन में ऐसा दृश्य भी बन गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। रात में सदन में जबरदस्त हंगामा हो गया। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में जबरदस्त लड़ाई हुई और पानी की बोतलें भी चली। जरा देखिए, एक एक तस्वीर के जरिए थप्पड़ मारा गया, माइक को तोड़ दिया गया, डाइस गिराने की कोशिश की गई। और ये बीजेपी की मेयर पद की प्रत्याशी की तस्वीरें हैं, रेखा गुप्ता, और ये देखिए किस तरह से हाथ भी चला रही हैं, माइक तोड़ती भी दिखाई दे रहे हैं, डाइस गिराने की कोशिश भी हो रही है। और
इसी बात को लेकर अब कहा जा रहा है कि इनके ऊपर नियम तोड़ने को लेकर कार्रवाई होगी। और क्या क्या हुआ एमसीडी के सदन के अंदर, 12 घंटे दिल्ली का दंगल सदन के अंदर चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सदन अखाड़ा बन गया। और यही वजह है कि 14 बार तो सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, कभी 15-15 मिनट के लिए, कभी घंटे भर के लिए, 1.5 घंटे के लिए। बवाल के हथियार क्या थे? बोतल थी तो बोतल को हथियार बना लिया, कटोरी थी, कटोरी को हथियार बना लिया, यहां तक कि सेब एक दूसरे पर फेंक के मारे गए, कागज के गोले फेंक कर मारे गए। और इस तरह से जो भी वहां पर लोगों को मिला, वहां एक दूसरे के ऊपर उससे प्रहार करने की कोशिश की गई, हाथापाई भी की गई। और यह सब कुछ लंबे वक्त तक चलता रहा, सुबह तक इसी तरह चलता रहा। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। साथियों, जो दृश्य हम लोग अभी यहां देखे हैं और जो दृश्य दिल्ली के लोग देख रहे हैं एमसीडी के सदन में, मैं समझता हूं कोई भी किसी भी सदन में ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं कर सकता, न तो देखना चाहता है। कल मैं भी वोटिंग में शामिल था, महापौर के चुनाव में भी और उप महापौर के चुनाव में भी। बड़ी शांति से चुनाव हुए, लेकिन जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और जो दृश्य आज पूरा देश देख रहा है, वो मात्र संयोग नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। और ये आम आदमी पार्टी के चरित्र में शामिल है। तो ये बीजेपी की तरफ से अब आरोप लगाए गए हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी ये आरोप लगा रही है कि नहीं, बीजेपी की तरफ से ये हंगामा किया गया, हमने तो किसी तरह का कोई नियम तोड़ा नहीं है। तो एमसीडी सदन में थप्पड़ भी चले, और थप्पड़ चलाने वाली खास बात यह है कि महिला थी। बीजेपी की मेयर प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनको थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसका एक वीडियो सामने आया है। यानी रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी के पार्षद को थप्पड़ मारती हुई देखी जा सकती हैं। एक वीडियो जो सामने आया है, और इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से हंगामा किया गया और जानबूझकर इन लोगों ने ही हंगामा किया। ये देखिए, ये जो वो वीडियो है जिसमें एक आम आदमी पार्टी के पार्षद के ठीक पीछे रेखा गुप्ता जो हाथ चलाती हुई आपको नजर आएंगी, और उन्होंने थप्पड़ मारा है, चांटा मारा है पीछे से। जरा देखिए। अब ये देखिए, हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम घटा है उस वक्त दोनों ओर से जोरदार नारेबाजी हो रही थी, हंगामा हो रहा था, और इन सब के बीच रेखा गुप्ता जो नजर आ रही हैं वो हाथ चलाती हुई भी दिख रही हैं। माइक तोड़ते हुए एक तस्वीर, जरा ये भी देखिए, माइक को तोड़ा जा रहा है और डाइस को गिराने की कोशिश भी की गई, उसकी भी तस्वीर आपके सामने। और ये बता रहा है कि किस तरह से सदन के अंदर हंगामा हुआ। और वो चेहरे अगर आप पहचानते हैं, एक एक चेहरा, तो किसने क्या किया वो आप अच्छी तरह से, खासतौर से अगर दिल्ली के नागरिक हैं तो पहचान सकते हैं एक एक पार्षद को कि क्या करने के लिए भेजा था और वो सदन के अंदर क्या कर रहे हैं।